17 फरवरी के दिन गणित की परीक्षा होने वाली है और आज की इस वीडियो में गणित के ऐसे वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। आज का वीडियो काफी लाजवाब होगा, धमाल मचाने वाला होगा। एक एक बातों को ध्यान देना होगा आपको और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो लाइक कीजिए, कंजूसी नहीं, फटाफट से जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे से वीडियो मिला करे। मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देंगी। आपको बताना चाहेंगे इस साल आपकी परीक्षा में 138 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से मात्र आपको 8 ही प्रश्न का जवाब देना है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 5 + 3√2 क्या है बाबू? फटाफट से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि यह एक आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने आपको बहुत बार बताया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग्य होता है यानी कि जो जोड़ होता है वह क्या होता है? वह अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, और इसी प्रकार से आपकी एग्जाम में प्रश्न बाबू देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए कह रहा है कि अभाज्य संख्या कौन है, तो देखिए हमने अभाज्य संख्या के बारे में आपको क्या बताया है कि जो संख्या का गुणखंड 2 से ज्यादा नहीं निकले, यानी कि 2 से ज्यादा संख्या से विभाज्य ना हो, आपका वो अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी कि यहाँ पे 71 जो दिया गया है, 71 का अगर हम लोग यहाँ पे गुणखंड निकालते हैं तो 1 का 71 होगा, यानी कि 1 और 71 के अलावा किसी और दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। ध्यान से समझते रहिएगा बाबू, कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जो है आपको होना चाहिए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा, जल्दी से कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? नहीं है कहने का मतलब क्या है कि वह परिमेय होना चाहिए। तो परिमेय देखिए यहाँ से कौन है, परिमेय खाने का मतलब हो गया कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सके, यानी कि जिसे हम रूट से अंडर रूट से बाहर आसानी से कर सके। तो 7 को बाहर नहीं कर सकते हैं, 13 को भी रूट से बाहर नहीं कर सकते, लेकिन 25 को तो बाहर कर सकते हैं, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 5√5। तो 5√5 तो दो रूट में से दो संख्या में से एक संख्या बाहर हो जाती है, यानी कि बच जाएगा 5। अब 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q ग्रुप में लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि यह अपरिमेय नहीं होगा, यानी कि परिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। समझ में आ रहा ना? बिल्कुल बाबू समझ में आएगा ही, और आपको धमाल मचाना ही 17 फरवरी के दिन आपको एकदम गर्दा मचा देनी है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? ओह क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। शांत कब होता है बाबू? हमने आपको बहुत बार बताया है कि जिस भी भिन्न के या जिस परिमेय संख्या का हर का गुणखंड में केवल 2 आए और 5 आए, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आए, वही आपका शांत होता है, अन्यथा वह अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन नंबर किसका गुणनखंड करेंगे? हर का, जिसमें केवल 2 और 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 11/160। 160 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो केवल हम लोग का 2 और 5 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा इसको भी हम कोशिश करते हैं बच्चों को बता दें, ताकि अगर अंक भी बदल करके ऑप्शन में आता है आपके एग्जाम में तो आप लोग फटाफट से गर्दा बचा दें। तो देख सकते हैं इसे हम लोग तोड़ते हैं, यानी कि इसे गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 40 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 2 से तो हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि केवल यहाँ पे 2 निकला और 5 निकल, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आया। नहीं आया तो क्या होगा? ये आपका शांत संख्या हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, एकदम गर्दा मचाना है बाबू। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, वो हो कितनी बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पे। देखते हैं कौन बच्चे फटाफट बताते हैं। क्वेश्चन का आंसर बताते रहिए भी, इससे आपका अभ्यास, आपकी तैयारी जबरदस्त होगी। प्रश्न कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है बाबू? आपको ये बताना है। 2 लगातार सम संख्या, तो 2 लगातार सम संख्या कौन सी होती है? 2 4 हो सकती है, 4 6 हो सकती है, ठीक है, 6 8 हो सकती है, यही ना आपका सम संख्या है। और ये लगातार है क्योंकि 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, ये सम संख्या में आएगा। ऐसा मत कहिए कि 2 के बाद 3 आता है, नहीं, 3 तब आता है तब वो विषम तो हो जाएगा ना, लेकिन वो सम की बात की जा रही है। तो 2 और 4 का मसा निकालेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। 4 और 6 का मसा निकालेंगे यानी कि HCF निकालेंगे 2 होगा। 6 और 8 का निकालेंगे तो 2 होगा, यानी कि हमेशा या 2 निकलेगा यार, तो 2 पे टिक कर दो ना फटाफट से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गर्दा मचाने वाला ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। बिल्कुल बाबू अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और इसको बनाना तक काफी इजी है यार, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आप ही का होगा। चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक अगर 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा हो तो मान क्या होगा, आपको ये बताना है। तो काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए जबरदस्त क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से बनाते हैं, लेकिन फटाफट से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेना है, यानी कि ये आपका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेना है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, तो यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है 1, अब बटे ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे यार, ये बात तो वही आएगा ना, ये -1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो -1 हमने रहने देते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बटे ये सी बटे ए होता है, तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है -2, ए का वैल्यू कितना है 1, तो बात फिर वही आ गया यार, क्योंकि अब दोनों में जो है आप 1 से भाग दीजिए तो फिर संख्या तो वही आएगी ना, तो यहाँ पे हमने इसे रख देते हैं। अब हम लोग को बताना क्या चीज है, तो बताना है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का वैल्यू। इससे आप क्या कीजिए, फल से सबसे पहले इसका आप भिन्न का जोड़ बना लीजिए। आइए बनाते हैं। तो अल्फा और बीटा का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एलसीएम करेंगे। एलसीएम करेंगे तो बचेगा अल्फा बीटा, और अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा ऊपर बीटा, फिर बीटा से बीटा कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, अल्फा। अब देखिए अल्फा बीटा का ये चाहे बीटा अल्फा का ये बात तो एक ही है ना, अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है, -1 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -2 है, -2 ये लिख दिए। अब -1 से -1 कट गया, बच गया क्या चीज 1/2, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा यार। तो 1/2 कहां पे दिया गया यार, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बाबू सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से मचाना है आपको धमाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगले क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस बी है तो इसका पदांतर क्या होगा, यानी कि इसका सारवंतर क्या होगा, पदांतर कहे तो या सारवंतर कहे तो बात एक ही है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर an प्लस बी दिया गया है तो इसका पदांतर a ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन आप कहिएगा कि सर कैसे होगा, इसको भी थोड़ा बता देते तो बड़ा मेहरबानी हो जाती। हम भी कहते हैं क्यों नहीं बता देंगे यार, चलिए बता देते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, इसके लिए आप समानांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समानांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे n का वैल्यू रखिए। आप क्या कीजिए, n बराबर 1 लिखिए, फिर n बराबर 2 लिखिए, डॉट डॉट आप रख सकते हैं, अनगिनत रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, an प्लस बी में सबसे पहले n बराबर 1 रखते हैं। जब n बराबर 1 रखेंगे तो a गुणे 1 प्लस बी होगा, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ओके। ये हो गया आपका 1 मान सकते हैं समीकरण, या आपका यह प्रथम, आपका यह पद हो गया, आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, ओके। तो n बराबर हम रख देते हैं 2। अब देखिए तो a गुने अब n के जगह हो जाएगा 2 प्लस b, ये हो गया आपका क्या चीज 2a प्लस हो गया b। चलिए ये हो गया आपका दूसरा। अब हम सभी जानते हैं कि जब भी पदांतर निकालना होता है, यानी कि d का वैल्यू निकालना होता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या है, 2a प्लस b है, और इसमें से घटा किसको देना है, पहले पद को, यानी कि a प्लस बी को। आप घटाइए तो 2a प्लस बी को 2a प्लस बी लिख देते हैं, माइनस और इसको आप ब्रैकेट वाले को से आप माइनस को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि माइनस ए हो जाएगा। फिर प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, यानी कि फिर यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब देखिए ये माइनस बी से माइनस बी कट गया, और 2 गो ए में से ये गो ए गायब हो जाएगा, कब बचेगा, केवल ए बचेगा ना, बिल्कुल ये भी आपका राइट जवाब आ गया। इसी तरीके से भी आ गया, या फिर अगर ऐसा होगा तो जो भी यहाँ पे ए का वैल्यू होगा, यानी ए का मान होगा, तो ही आपका आंसर हो जाता। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बताया, यहाँ पे भी सॉल्व करके हमने आपको बता दिया। तो मजा आ रहा ना, बिल्कुल ये मजा आता है। तो लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो, फटाफट से कर लीजिए, और हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। क्या ऐप का नाम है बाबू, तो DLS एजुकेशन, EDUCITION, और मंटू सर आप सभी जानते ही हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, DLS एजुकेशन ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, ठीक है। जो चैनल का नाम है ना DLS एजुकेशन, उसमें आप ऑफिशियल जोड़ लीजिएगा, तो DLS एजुकेशन ऑफिशियल आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा ऐप, मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कीजिएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, और वहां से गर्दा मचाने वाला तैयारी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि बिंदु P बराबर दिया गया है 6, -5 का भुज क्या होगा। अरे यार हमने तो आपको इतना अच्छे तरीके से बता दिया है कि एकदम मतलब जो कुछ नहीं पढ़े थे ना बच्चे, उसका वो भी इसका उत्तर बता देंगे। कहेंगे क्या चीज, कि सर आप ही ने बताया है कि जो सबसे पहला वाला मान दिया हुआ रहता है ना, वही भुज होता है, यानी कि सबसे पहले कौन दिया है, तो 6 दिया है। 6 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर मार दो, 1 पेटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। दूसरा क्या होता है बाबू, कोटि होता है, यानी कि अगर पूछता कि इसमें कोटि कौन है, तो -5 है,
लेकिन पूछा क्या है भुज, तो भुज क्या है 6 पे हमने ठीक कर दिया, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको ठीक नहीं करना है, आपको गोला लगाना है, ठीक है, रंगना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है बहुत ही जबरदस्त प्रश्न के बिंदु 2,3 स्थित है। बाबू जाइएगा ना परीक्षा में तो मजा आएगा आपको, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बता रहा है ना एकदम मजा आ जाएगा यार। वहीं पे इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2,3 स्थित है। कहां स्थित है बाबू ये बताना। देखिए ये आपका आकार्तीय तल हो गया। हमने आपको क्या बताया था बाबू कि देखिए ये प्रथम होता है, ये द्वितीय पाद होता है, ये तृतीय पाद या चतुर्थांश होता है, ये चतुर्थ पाद या चतुर्थांश होता है। पहले पाद चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में दोनों माइनस होता है, और चौथा में क्या होता है तब बताया था पहले प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, दोनों संख्याएं प्लस में है, इसका मतलब हो गया कि प्रथम पाद में होगा, तो प्रथम पाद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल यार, कहानी समझ में आएगा यार। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि यदि x बराबर a और y बराबर b, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर 4 है कि हल हो तो a और b का मान क्या होगा। इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको गर्दा मचानी है। क्वेश्चन क्या कहा गया है यहाँ पे कि x बराबर a और y बराबर b, तो a और b का वैल्यू बताना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है x माइनस वाई बराबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद दिया है x प्लस वाई बराबर 4, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, x कितना होता है बाबू 2x होता है, और ऊपर y है माइनस में और नीचे y है प्लस में, क्या हो जाएगा कट के हो जाएगा खत्म। ठीक है, बराबर 2 गो क गो 4 गो क होता है 6 गो, बिल्कुल 6। अब x बराबर कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू आ गया कितना बाबू 3, यानी x बराबर हो गया 3, यानी x बराबर 3 बराबर a। ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू हम लोग का निकल गया अब कितना 3, क्योंकि x का जो मान होगा वही आपका a का मान होगा, क्योंकि ऊपर ही कह रहा है कि x बराबर a है, इसका मतलब x बराबर 3 तो a बराबर भी 3। चलिए जब a बराबर 3 आ गया या x बराबर 3 आ गया तो समीकरण 1 में x का वैल्यू रख दीजिए तो y का निकल जाएगा, यानी कि b का वैल्यू निकल जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया है समीकरण नंबर 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू 3 निकला था, माइनस वाई बराबर हो गया 2। अब माइनस वाई बराबर इसको प्रक्षांतित करेंगे तो 2 माइनस 3, माइनस वाई बराबर क्या होगा 2 प्लस में है और माइनस 3 माइनस में, यानी माइनस 1 बचेगा, यानी कि अब y बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि y में क्या है आपका माइनस है और इधर भी माइनस है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि आपका b बराबर क्या हो गया 1 आ गया, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर हम लोग का आया क्या चीज बाबू आया 1, यानी कि a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा 1। तो 3,1 कहां है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल समझ में आ रहा ना, बिल्कुल यार कहानी समझ में आएगा बाबू। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी गर्दा मचाने वाला बाबू प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको d का वैल्यू निकालना होता है, यानी कि विविध का निकालना होता है या विवेचक निकालना होता है। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, माइनस 4 गुणे a का वैल्यू कितना है 1 गुणे फिर c का वैल्यू कितना है 4। अब देखिए 4 माइनस 4 4 चौका 16, ठीक है 16 हो गया, यानी कि d का वैल्यू हम लोग का आमतौर पे यहाँ पे निकलेगा क्या, तो 4 प्लस में है और 16 माइनस में है, निकलेगा कितना माइनस का 12, यानी का मतलब हो गया d का जो वैल्यू है वो किससे 0 से कम आ गया, यानी कि यह माइनस में आ गया। तो जब 0 से कम आ जाएगा तो यह अवास्तविक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, ये देखिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ पे दूरी आपको बताना है, तो दूरी भी आप बताने के लिए क्या करना होता है आपको, बिल्कुल दूरी सूत्र का प्रयोग करना होता है। दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना है, यानी कि ये 2 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से -4 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 में से क्या करेंगे y2 - y1, तो 3 में से घटाएंगे हम लोग कितना -1 को, तो ये तो -1 है पहले से, तो -1 का प्लस हो जाएगा, यानी कि अब 3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर इसका 2 में से घटेगा, यानी कि 2 प्लस में है 4 माइनस में कितना बचेगा -2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा कितना 4, प्लस 3 है कितना है 4 चौका फिर 16 और 4 कितना हो गया 20, यानी कि 20 का आप वर्ग से बाहर ये रूट से बाहर कीजिए कितना होगा 2√5,
यानी कि 2√5 कहां पे ऑप्शन है, 2√5 ऑप्शन नंबर डी में है। क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पे दबाओ ना फटाफट से, जब तक आप चैनल का सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा फिर आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं। कंजूसी नहीं बाबू, कंजूसी नहीं, और लाइक तो करना ही करना है बाबू, फटाफट से कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 0,2 की दूरी क्या होगी। अब ये देखिए थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक निकाल लीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2, यानी कि 4 प्लस 2 बट्टा 2 10 प्लस 2 बट्टा 2, ठीक है। यानी कि 4 2 6 बट्टा 2 कितना आएगा 3, और 10 और 2 12 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 6, यानी कि 3,6, यानी कि अब आ गया 3,6 और 0,2। अब इसके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है, क्योंकि कह रहा था रेखाखंड के मध्य बिंदु से आपको 0,2 की दूरी निकालना है, ठीक है। तो 3,6 निकला। अब देखिए जब 3,6 निकल गया, इसके बीच की दूरी निकाली, यानी कि अब निकालेंगे हम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 में से घटाएंगे -3, तो यहाँ पे केवल बचेगा -3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 2 में से घटाएंगे 6 को, तो कितना बचेगा -4, यही ना बचेगा, बिल्कुल इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कीजिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, कितना होगा 16 ना होता है 25, 25 का वर्गमूल कीजिएगा, यानी कि वर्ग रूट से बाहर कीजिए, कितना होगा 5, यानी कि ऑप्शन आंसर आ जाएगा कितना 5, कहाँ है 5 इकाई इसका आंसर होगा राइट जवाब, ठीक है। सबसे पहले मध्य बिंदु के नियामक निकाल लीजिए, उसके बाद से x2 - x1 और y2 - y1 से निकाल लीजिए, बिल्कुल निकल जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक अगर 2,4 0,6 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्र का केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो यार काफी इजी है, फटाफट से आप निकाल दीजिएगा। निकालने के लिए करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है, आपको करना है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3, यानी कि इन सब में का पहला जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिए। तो 2 प्लस 0 प्लस 4 बट्टे 3, फिर 4 प्लस 6 प्लस -1 बट्टा 3 भाग दीजिए। तो देखिए 2 और 4 6 बट्टे भाग देंगे 3 से, कितना होगा 2, और 4 और 2 6 और 6 में से -1 घट गया, कितना बच गया यहाँ पे देखिए, नहीं 6 और 4 10 होता ना बाबू, बिल्कुल 10, अब में से घटे 9 बटे कितना हो गया 3, ये हो जाएगा 3 3 करना, यानी कि 2,3। तो 2,3 कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। बिल्कुल यार धमाल मचाना आपको इस साल परीक्षा में 17 फरवरी तक गर्दा मचना ही चाहिए बाबू, मैथ में, ठीक है, गणित में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग बनाएगा यार, क्योंकि आपको समझा देते हैं, थोड़ी सी प्रोसेस इसका बड़ा ही लंबा है, और जब आप लोग इसे बनाएगा ना तो समझिएगा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आपका हो जाएगा और आप लोग एकदम गर्दा मचेगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2 और 0,0 और ए बी समरेख है तो फिर इसको आपको निकाल दीजिए। तो फिर बराबर क्या होता है, तो जब ये समरेख होती है, समरेख कब होता है, जब बराबर 0 होता है, यानी कि त्रिभुज के जो त्रिभुज के ये फॉर्मूला होता है, ए ये बी ये सी हो गया। इसका निर्देशांक दिया है 1,2, यहाँ पे 0,0 और यहाँ पे दिया है 1,b, ठीक है। अब इसका सूत्र से निकालिए, जब निकालिएगा तो a बराबर 2b होता है। या फिर एक देखिए ध्यान से आपको बता दें कि अगर आपके एग्जाम में आएगा ना तो इसको नहीं बदला जाएगा, आपके एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आप इस पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। a बराबर 2b हो जाएगा, बस आपका राइट आंसर, ये समझिए, बस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है और इसे समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या है, समान है, यानी कि बराबर है। यह कथन किसका है बाबू, यह कथन किसका है, बिल्कुल यार यह कथन जो है आप सभी जानते हैं कि थेल्स का है, कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, सदैव समान है, हमेशा बराबर है। तो क्या होगी कथन, तो आप ये कथन किसने कहा था, थेल्स ने कहा था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की फटाफट से। ये रहा अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के समूह कोणों का मान क्या होता है। यानी आम भाषा में कहें तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अगर होता है तो फिर कोण का मान कितना होता है,
कोण बी का वैल्यू कितना होता है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। बिल्कुल यार 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहां 90 डिग्री है, ऑप्शन नंबर यार सी में है, तो सी नंबर करेंगे हम लोग फटाफट से टिक और इसका होगा बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, ये प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ की, तो बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर और ईएफ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर 54 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज डीई का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये बताना है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो इसको समझना काफी लाजवाब है ना, बिल्कुल लाजवाब है। आप देख सकते हैं ये आपका दो त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज भी आपको हम बना देते हैं, छोटा छोटा त्रिभुज बना देते हैं, बिल्कुल यार, जिससे कि आपको बेहतरीन समझ में आए और आप एग्जाम में गलती न कर पाए। ये हो गया आपका एबीसी, ये होगा डीई और आपका हो गया एफ। बिल्कुल कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है और बीसी बराबर 3 है, बीसी बराबर 3 है, ईएफ बराबर 4 है, यानी कि ये 4 है। तो और एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी यानी कि त्रिभुज एबीसी जो है इसका क्षेत्रफल है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम सभी जानते हैं अगर इस प्रकार से त्रिभुज समरूप होती है तो बीसी स्क्वायर का अनुपात ईएफ स्क्वायर बराबर होता है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ। ओके, अब देखिए यहाँ पे बीसी स्क्वायर, बीसी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर करने का हो जाएगा 9, बिल्कुल 9 हो जाएगा। ईएफ, ईएफ का स्क्वायर यानी कि ईएफ कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बराबर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का मतलब होता है क्या चीज, क्षेत्रफल, यानी कि एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 54 है, तो हमने 54 रख दिया। अब कह रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, यानी कि ये तो निकालना ही है, तो इसे हम लोग मान लेते हैं x फिलहाल के लिए, क्योंकि एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा को छोटा बदल लेते हैं, x लिख लेते हैं, बाद में हम लोग डीईएफ दर्शा देंगे। अब इसको त्रिज्या को गुणा कीजिए यार, जब आप त्रिज्या गुणा कीजिए क्या होगा 9x बराबर हो जाएगा 54 गुणे हो जाएगा 16। अब यहाँ पे x बराबर क्या होगा, तो कहिएगा कि सर 54 गुणे 16 बट्टे हो जाएगा 9, तो 9 छक 54 और 16 छक 96, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका एरिया त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि डीईएफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, बिल्कुल कितना आसान है ना। इसी तरीके से सब्जेक्टिव में भी आएगा तो आपको गर्दा मचा देनी है, एकदम धमाल मचाना है बाबू। आपके पास एकदम लाजवाब तैयारी है, तो आपको लाजवाब तरीके से आपको एकदम रिजल्ट लाना ही लाना है। मां सरस्वती आपके साथ है और हमारा आशीर्वाद, मां सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ, एकदम आप धमाल मचाइएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे से वीडियो पूरा लगातार देख लीजिए। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, इसी समय में तो आपको गर्दा मचानी है। प्रश्न कह रहा है कि वृत्त के अंदर, अगला क्वेश्चन, कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कह रहे वृत्त है और वृत्त के अंदर दी हुई, यार जब वृत्त के अंदर हम खींचेंगे स्पर्श रेखा तो खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा, यानी कि क्या होगा वो 0 होगा, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, यदि त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में एबी बट्टा डीई बीसी बट्टा ईएफ दोनों त्रिभुज समरूप है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी त्रिभुज समरूप दिया है, तब क्या होंगे यार। तो आप याद करके रखिएगा कि जब ये त्रिभुज, यानी कि अभी आपको चित्र बनाए थे ऊपर ए बी सी और ये त्रिभुज डी ई एफ, जब ये आपस में समरूप होंगे तो कोण बी बराबर, कोण क्या होगा, कोण बी बराबर कोण डी होगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी होगा ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये तो सिद्ध करने वाला यार आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ये कैसे पूछ दिया यहाँ पे, बिल्कुल पूछ दिया यार, तो हम लोग को डरना थोड़ी, एकदम लड़ना है बाबू। अब डरना नहीं लड़ना है, सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। ओके,